दिल्ली में शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे और कुछ देर बाद वहीं धरने पर बैठ गए। मामला 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान एक युवक को कथित तौर पर लगी पैलेट की चोटों से जुड़ा है। राहुल गांधी अपने साथ 19 साल के साहिल लोचब को लेकर थाने पहुंचे थे। दरअसल साहिल का दावा है कि 20 जुलाई को जंतर मंतर पर हुए सीजेपी के नेतृत्व वाले प्रदर्शन के दौरान उसकी आंखों और पेट में पैलेट से चोट लगी थी। इसके बाद उसका इलाज एम्स ट्रॉमा सेंटर में हुआ, जहां उसकी सर्जरी भी की गई। शुक्रवार को राहुल गांधी और साहिल सबसे पहले मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। यहां उनकी मांग थी कि साहिल की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की जाए, लेकिन जब वहां एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो दोनों संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंच गए। संसद मार्ग थाने में राहुल गांधी ने डीसीपी सेंट्रल सचिन शर्मा से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई, लेकिन इस बैठक के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इसके बाद राहुल गांधी और साहिल थाने में ही धरने पर बैठ गए। कुछ देर बाद कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी के कुछ दूसरे वरिष्ठ नेता भी वहां पहुंच गए। थाने के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया। यहां बॉक्स, चरखा लेकर और देशभक्ति के गीत गाते हुए कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध जताया। वहीं स्थिति को देखते हुए पुलिस की तरफ से कांग्रेस नेताओं से परिसर से दूर हटने को कहा गया। मौके पर आरएएफ की जवानों की तैनाती भी की गई। अब इस मामले को थोड़ा पीछे से समझिए। 20 जुलाई को सीजेपी के नेतृत्व में संसद चलो प्रदर्शन हुआ था। प्रदर्शन के बाद कुछ लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई। इसके बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के दौरान आरएएफ के जवानों ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया। हालांकि दिल्ली पुलिस लगातार पैलेट गन के इस्तेमाल से इनकार करती रही है। वहीं इस मुद्दे पर सीआरपीएफ की तरफ से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दूसरी तरफ घायल प्रदर्शनकारियों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और इंडिया टुडे की एक जांच ने पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर सवाल जरूर खड़े किए हैं। यानी इस पूरे मामले में अभी दो अलग अलग दावे सामने हैं। कांग्रेस पैलेट गन के इस्तेमाल का आरोप लगा रही है, जबकि दिल्ली पुलिस इससे इनकार कर रही है। साहिल की तरफ से इस मामले में पहले भी शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की गई थी। जानकारी के मुताबिक 14 अगस्त को साहिल अपने वकीलों के साथ पुलिस के पास पहुंचा और लिखित शिकायत दी थी, लेकिन उस समय एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इसके बाद 17 अगस्त को ईमेल और फोन के जरिए भी मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन साहिल के प्रतिनिधियों को कथित तौर पर पुलिस की तरफ से कोई स्पष्ट एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला। अब शुक्रवार को राहुल गांधी के थाने पहुंचने के बाद मामला फिर चर्चा में है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने पैलेट गन के कथित इस्तेमाल को लेकर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। उन्होंने इसे शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई बताया और कहा कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं एक पुलिस सूत्र के मुताबिक नई दिल्ली डीसीपी राहुल गांधी के संपर्क में थे और साहिल की शिकायत को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को भेजा जा सकता है। क्राइम ब्रांच पहले से ही 20 जुलाई के प्रदर्शन से जुड़ी शिकायतों की जांच कर रही है। गौर करने वाली बात यह भी है कि 20 जुलाई का सीजेपी लीड आंदोलन बाद में 25 जुलाई को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक पहुंचा था। फिलहाल राहुल गांधी का पुलिस स्टेशन में धरना, घायल छात्र की शिकायत और पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर आमने सामने के दावे इस पूरे मामले को राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण बना रहे हैं। अब देखना होगा कि साहिल की शिकायत पर एफआईआर दर्ज होती है या नहीं और जांच में 20 जुलाई की घटना को लेकर क्या सच्चाई सामने आती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस मामले से जुड़ी हर बड़ी नई अपडेट के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।